हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इन अ नटशेल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। सो हैव वी स्टार्ट दिस। वेल, मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में पर्टिकुलरली आर्टिकल 36 से लेकर 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमें बताता है इन अ ब्रॉड गाइडलाइन, राइट। वेल, यहाँ पर पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं स्टेट के, वो एक्सरसाइज किए जाएंगे अंडर द परव्यू ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा देश का जो संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत सारे अलग अलग यूएसए, आयरलैंड, ब्रिटेन एंड अलग अलग जगह से ये बहुत सारे अच्छे जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, उनको उनके संविधान से उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को देखकर हमारे संविधान को बनाया गया था। पर्टिकुलरली इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस वक्त, उन चीज़ों को देखकर बनाया गया था, राइट। सो इसी हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है कि हमारा जो देश है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। वेल, तो इसी हिसाब से द प्रिंसिपल्स like the directive principles are codified versions of democratic social order as conceived by Nehru with an admixture of Gandhian thought, right. So however, the directive principles cannot be enforced in a court of law and the state cannot be sued for non-compliance of the same. So this indeed makes the directive principles a very interesting and enchanting part of the Indian constitution, right. सो इन अ नटशेल अब इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली। सो हमारा स्टेट जो है, स्टेट को बेसिकली प्रमोट करना है द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की फलाह बहूत के लिए, लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए किसी तरीके से, एक ऐसा वेलफेयर सोसाइटी बनाना है। सो द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दूसरा दोस्तों, मेंटेन सोशल ऑर्डर थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी समाजी तौर पर, ठीक है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर का हक दिया जाए, बिकॉज लिबर्टी एंड लिबर्टी जो है, इक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेंस माना जाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सोशल ऑर्डर को देखा जाए। तीसरा दोस्तों, द स्टेट शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स रिमूविंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जैसा कि जानते हैं दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड की जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि यहाँ जो अमीर लोग होते हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं वो दिन ब दिन और गरीब होते जाते हैं। ये पढ़ा होगा हम लोगों ने कहीं ना कहीं। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे 2 वक्त की रोटी भी कमा नहीं पाते। तो ये इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, प्रिवेलिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं। तो उसको भी रिमूव करने के बारे में प्रावधान दिए गए हमारे संविधान में। इसके बाद आता है दोस्तों रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ अपॉर्चुनिटीज कहने का मतलब है नए नए जॉब्स को क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट रेट को क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को हटाना, ये इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। वेल, इसके बाद आता है दोस्तों टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द सिटीजन्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली लाइवलीहुड के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये दोस्तों अक्सर होता है, और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पैट्रियार्कल डोमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो पैट्रियार्कल डोमिनेशन कहने का मतलब है दोस्तों सिर्फ मर्दों के पास ही अपॉर्चुनिटी होती है, औरतों के पास नहीं। सो इन दैट केस हमारा संविधान एक ऐसे प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहा है कि जहां पर मर्द और औरत यानी मेन एंड वुमेन दोनों को एक ही टाइप की अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस दिया जाए। वेल, इसके बाद होता है दोस्तों प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ
in specific pockets through uniform distribution of the material resources amongst all the strata of the society. ये बात हालांकि रिटन तौर पर तो कही जा रही है कि स्पेसिफिक पॉकेट्स में सारे के सारे कैपिटल नहीं आने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अनफॉर्चुनेटली आज हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके पास बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी उनके पास है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको रास्ते में सोना पड़ता है और दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है। वेल, इसके बाद आता है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। ये क्लॉज कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि बच्चे जो बेसिकली किसी भी नेशन का भविष्य को तय करते हैं, फ्यूचर को तय करते हैं। सो चिल्ड्रन कम्युनिटी जो है उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनसे उनके राइट्स को डिप्राइव नहीं करना है किसी भी तरीके से। होता है कि एक गरीब घर है और वहां पर 3-4 बच्चे, उनको छोटे बच्चे, उनको काम करने के लिए भेज दिया जाता है। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है उनको उनके राइट्स को लेकर, राइट। सो इन चीजों को अवॉइड करना है। और संविधान राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की इजाजत दी गई है, तो प्लीज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। वेल, इसके बाद आता है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट। या दोस्तों, सो मॉरली एंड मटेरियलिस्टिक वे में उनको बर्बाद ना किया जाए, अपने फायदे इकोनॉमिक मीन्स के लिए बच्चों को बर्बाद ना किया जाए, इन चीजों का भी प्रावधान है। वेल, इसके बाद आता है दोस्तों फ्री लीगल एडवाइस फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अवेल ऑफ जस्टिस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद आता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत which would work as an autonomous body working towards giving justice, right? सो यहाँ पर विलेज पंचायत के बारे में बात की जा रही है। एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो फंक्शन करेगी खुद से, राइट, और ताकि जस्टिस को ख्याल में मद्देनजर रखते हुए वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगी। और उसको चलाने वाले एक पंचायत राज के एक हेड भी होते हैं। आज के टाइम में बहुत ज्यादा पंचायत राज ऑफिसर भी होते हैं, राइट। वेल, वहां पर पंचायत सिस्टम को लीड करने के लिए सरपंच भी होता है, वगैरह वगैरह। सो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, असिस्टेंस टू द नीडी इंक्लूडिंग द अनएम्प्लॉयड, सिक, डिसेबल्ड एंड ओल्ड पीपल, राइट। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये सब चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी में आते हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो लोग बैकवर्ड है, जो लोग अनप्रिविलेज कम्युनिटी सोसाइटी है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज देने के बारे में यहाँ पर कोशिश की जा रही, बात की जा रही है। ऐसे कि मैंने बताया कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, राइट। इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, खास करके SC, ST एंड OBC, दूसरे जो नीचे हायरार्की में आते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के बारे में प्रावधान दिया गया हमारे संविधान में। अल्कोहल ड्रिंक, ड्रग्स, काउ स्लॉटर, और बहुत सारी चीजें, उन चीजों के बारे में संविधान में बताया जाता है कि ये सब चीजें ना हो ताकि सोसाइटी तरक्की कर पाए। पुराने जो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है, उन चीजों को भी प्रोटेक्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाले टाइम में उन चीजों को हम लोग प्रिजर्व कर पाए आने वाले टाइम के लिए। सो ये सब कुछ चीजें थी। इन शॉर्ट, वेलफेयर के बारे में, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद आता है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वेल, यहाँ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, जहां एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स के बारे में बात की जाती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस, इन चीजों के बारे में बात की जाती है। ह्यूमन कंडीशंस, उनकी मैटरनिटी रिलीफ को लेकर बात की जाती है, राइट। तो वेल्थ एंड फंड्स को सही हाथों में पहुंचना चाहिए एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है उसके। गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी गांधीयन थॉट्स जो थे उसको भी इसमें ऐड किया गया कहीं ना कहीं। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू एंडोविंग देम with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। इनको सेफगार्ड करने के लिए एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा।
चूंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बड़ा जो पोर्शन है, 70% पोर्शन है, वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। वंस अपॉन अ टाइम हमारा कंट्री कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, राइट। सो एग्रीकल्चर पर तब इंसान को कहीं ना कहीं एम्फसाइज करना चाहिए। सो ये सब चीजें, तो लिबरल प्रिंसिपल्स भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, जो बताता है कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, लिबर्टी एंड लिबरल कोड जो है सिटीजन्स के लिए उसको फॉलो करना है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है, राइट। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को देना चाहिए, वगैरह वगैरह। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को प्रमोट करना चाहिए, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।